दक्कन के पठार के बीचों बीच बसा पुणे एक ऐसा शहर है जो इतिहास और संस्कृति में डूबा हुआ है। दक्कन की रानी के नाम से मशहूर पुणे एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, जो कई सदियों से विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के शासन का गवाह रहा है। इसकी रणनीतिक स्थिति और सुहावना मौसम इसे रहने और राज्य करने के लिए एक अच्छी जगह बनाते थे। सदियों से पुणे एक छोटी बस्ती से एक हलचल भरे महानगर में बदल गया है, लेकिन फिर भी अपने अनोखे आकर्षण और ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखे हुए है। शहर का इतिहास साम्राज्यों के उत्थान और पतन, योद्धाओं की वीरता और विद्वानों की प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। अपनी प्राचीन शुरुआत से लेकर एक प्रमुख शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में वर्तमान स्थिति तक पुणे ने हमेशा भारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वीडियो पुणे के आकर्षक इतिहास में उतरेगा, विनम्र शुरुआत से लेकर वर्तमान गौरव तक की उसकी यात्रा को दर्शाता है। पुणे का सबसे पहला उल्लेख 8वीं शताब्दी का है, जहां पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। पुण्य विषय के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र एक कृषि केंद्र के रूप में फला फूला। 13वीं शताब्दी तक पुणे यादव वंश के नियंत्रण में आ गया, जिसने शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों का और विकास किया। इस अवधि में कई मंदिरों का निर्माण हुआ और व्यापार का विकास हुआ, जिससे पुणे की भविष्य की समृद्धि की नींव पड़ी। हालांकि 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के आगमन से दक्कन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। पुणे इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के साथ मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। सत्ता में बदलाव के बावजूद शहर प्रशासन और व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कामयाब रहा। आने वाली सदियों में कई मुस्लिम शासकों का उत्थान और पतन देखा गया। हर एक ने पुणे के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। 17वीं शताब्दी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय के साथ पुणे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। एक बहादुर योद्धा और दूरदर्शी नेता शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी के शासन में पुणे एक प्रांतीय शहर से सत्ता के केंद्र और बढ़ते हुए मराठा साम्राज्य की वास्तविक राजधानी में बदल गया। शिवाजी के उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से पेशवाओं ने उनकी विरासत को जारी रखा और भारत के एक बड़े हिस्से में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। पेशवा राजधानी के रूप में पुणे ने सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव के स्वर्णिम युग को देखा। शानदार महल, मंदिर और उद्यान बनाए गए, जो पूरे भारत के कलाकारों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित करते थे। इस अवधि ने पुणे को सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में चिह्नित किया। 19वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय हुआ। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पुणे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। अंग्रेजों ने शहर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए एक सैन्य छावनी स्थापित की, जो आज भी मौजूद है। उन्होंने शिक्षा और प्रशासन की नई प्रणालियां भी शुरू की, जिनका पुणे के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन की चुनौतियों के बावजूद पुणे का विकास जारी रहा। यह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी भावना का केंद्र बन गया। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता पुणे से उभरे, जिन्होंने स्वशासन और सामाजिक न्याय की वकालत की। शहर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा और प्रगतिशील विचारों के केंद्र के रूप में इसकी विरासत बढ़ती रही। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पुणे ने तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास देखा। आज यह एक संपन्न महानगर के रूप में खड़ा है, जो प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों, प्रमुख उद्योगों और एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य का घर है। पुणे अपने समृद्ध इतिहास को आधुनिक प्रगति के साथ सफलतापूर्वक जोड़ता है, जो इसे भारत के सबसे गतिशील और रहने योग्य शहरों में से एक बनाता है।